गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने अमृतम पाठ्यपुस्तक से पाठ 3 को शुरू किया था। आज हम उसी पाठ को आगे जारी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आगे कहता है अकर्म है अकर्म। अकर्म कहता है एवं ऐसा है अहम अचिंत्यम यत् वयं केवलं फलानां काष्ठानां च क्रीते एव वृक्षारोपणं कुर्मः। अहम अचिंत्यम, अहम मैं अचिंत्यम सोचता था, मैं सोचता था, यत् कि वयम हम केवलम केवल फलानां फलों के काष्ठानां च और लकड़ियों के क्रीते के लिए फल और लकड़ियों के लिए एव ही वृक्षारोपणम कुर्मः वृक्षारोपण करते हैं अर्थात वृक्ष लगाते हैं। कहता कि मैं सोचता ऐसा है एवं ऐसा है मैं सोचता था कि हम केवल फलों और लकड़ियों के लिए ही वृक्ष लगाते हैं। ठीक है, जैसा कि उसको अध्यापक ने बताया था ना बच्चों को कि वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे हमारी वायु का संतुलन बना रहता है। यहाँ पर ऊपर बताया गया था, जिससे वायु का संतुलन बना रहता है और पर्यावरण में शीतलता और आर्द्रता की सुरक्षा भी वृक्ष करते हैं। ठीक है, और जहाँ पर ज़्यादा वृक्ष होते हैं वहीं पर ज़्यादा वर्षा होती है। तो इन सब बातों के बारे में अध्यापक ने बताया था। उसके बाद ही अकर्म कहता है कि ऐसा है मैं तो सोचता था कि हम केवल फलों और लकड़ियों के लिए ही वृक्ष लगाते हैं। ठीक है, आगे शिक्षक है अध्यापक कहता है इदानीम वयम वृक्षान रोपिष्यामः। इदानीम अब वयम हम वृक्षान वृक्षों को रोपिष्यामः रोपित करेंगे अर्थात अब हम वृक्ष लगाएंगे। यूयम खनित्रम जलपात्रम पादपान च प्रांगणे नयत। यूयम तुम सब खनित्रम कुदाल खोदने का जो यंत्र होता है औजार, जलपात्रम पानी के बर्तन को, पादपान च और पौधों को, प्रांगणे आंगन में, नयत ले जाओ। तुम सब कुदाल पानी का बर्तन व पौधे आंगन में ले जाओ। ठीक है, आगे सर्वे छात्राः सभी छात्र कहते हैं आम महाभाग, आम हाँ महाभाग महोदय, हाँ महोदय या हाँ श्रीमान, वयम आनयामः वयम हम सब, आनयामः लाते हैं हम लाते हैं। आगे सर्वे छात्राः प्रांगणं प्रति गच्छन्ति। सर्वे छात्राः सभी छात्र, प्रांगणं प्रति आंगन की ओर, प्रति क्या होता है की ओर, गच्छन्ति जाते हैं, सभी छात्र आंगन की ओर जाते हैं। शिक्षक है तान निर्दिशति, शिक्षक है अध्यापक, तान उनको, निर्दिशति निर्देश देता है, अध्यापक उनको निर्देश देता है अर्थात कौन सा कार्य कैसे करना है इसके बारे में बताता है। अंते शिक्षक है तान सभागारम प्रति नयति। अंते अंत में शिक्षक है अध्यापक, तान उनको अर्थात छात्रों को, सभागारम प्रति सभा भवन की ओर, नयति ले जाता है। अंत में शिक्षक उनको सभा भवन की ओर ले जाता है। ठीक है, आगे कहता है कि सभागारे क्षेत्रीय पार्षद महोदय सर्वान् छात्रान् शिक्षकान् च संबोधयति। सभागारे सभा भवन में क्षेत्रीय पार्षद महोदय, क्षेत्र के पार्षद महोदय अर्थात जो वहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आए थे ना पार्षद महोदय, उनके क्षेत्र के, सर्वान् छात्रान् सभी छात्रों को, शिक्षकान् च और शिक्षकों को, संबोधयति संबोधित करते हैं। कहता है कि सभा भवन में क्षेत्र के पार्षद महोदय सभी छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हैं। तो मुख्य अतिथि क्या कहते हैं कि भो छात्राः हे छात्रों, भो छात्राः हे छात्रों, शिक्षकाः च हे शिक्षकों, हे छात्रों और शिक्षकों, यूयम जानिथ एव
यदस्माकं देशे वृक्षाणां कियान् महत्वं पुराणेषु अपि स्वीकृतं वर्तते। यूयं जानीथ एव, तुम सब जानते हो, जानते ही हो। यूयम तुम सब जानित जानते हो, एव ही तुम सब जानते ही हो। यत कि अस्माकं हमारे देशे देश में वृक्षाणाम वृक्षों का कियान कितना महत्वम महत्व पुराणेषु पुराणों में अपि भी स्वीकृतम स्वीकार वर्तते है, स्वीकार किया गया है। तो क्या कहते हैं कि तुम सब जानते ही हो कि हमारे देश में वृक्षों का कितना महत्व पुराणों में भी स्वीकार किया गया है, जो हमारे वेद पुराण हैं। आगे कहता है वृक्षः पर्यावरणस्य कृते उपयोगिनः सन्ति। वृक्षः वृक्ष पर्यावरणस्य कृते पर्यावरण के लिए, अपि भी पर्यावरण के लिए भी उपयोगिनः सन्ति उपयोगी हैं। वृक्ष पर्यावरण के लिए भी उपयोगी है। एते असंभ्यम सर्वस्वम समर्पयन्ति। एते ये असंभ्यम हमें सर्वस्वम सब कुछ समर्पयन्ति समर्पित करते हैं। ये हमें सब कुछ समर्पित करते हैं, अर्थात हमें सब कुछ देते हैं, जैसे लकड़ी, ईंधन, दवाइयाँ, ठीक है, फल फूल आदि। तो ये हमें सब कुछ समर्पित करते हैं। प्रोपकारम च शिक्षन्ते। प्रोपकारम च और प्रोपकार को शिक्षन्ते शिक्षन्ते सिखाते हैं, अर्थात परोपकार की शिक्षा देते हैं या परोपकार करना सिखाते हैं। ठीक है, परोपकार क्या होता है? दूसरों की सहायता करना। अतएव ऋषि भी एतेषां संरक्षणम महत् पुण्यदायकम कथितम। अतएव इसलिए ऋषि भी ऋषियों के द्वारा एतेषां इनकी संरक्षणम सुरक्षा को महत् पुण्यदायकम कथितम, महत् बहुत, पुण्यदायकम पुण्यदायक या पुण्य देने वाला, कथितम कहा गया है कि इसलिए ऋषियों के द्वारा इनकी सुरक्षा को महत् पुण्यदायक कहा गया है, अर्थात बहुत ही बड़ा पुण्य का कार्य बताया गया है। ठीक है, यथोक्तम यथा उक्तम हो जाएगा, यथा प्लस उक्तम। यथा जैसे कि, उक्तम कहा गया है, जैसे कि कहा गया है या जैसे कहा गया है। क्या कहा गया? आगे श्लोक दिया गया है, कहता कि अहो एसाम वरम जनम सर्वप्राण्य उपजीवनम धन्या महिरुहा येभ्यो निराशा यान्ति नार्थिनः। कहता कि अहो, अरे, एसाम इनका, वरम श्रेष्ठ है, जन्म जीवन, सर्व प्राणी सभी प्राणियों पर, उपजीवनम उपकार करने वाले या सभी प्राणियों को आश्रय देने वाले। तो कहता है कि सभी प्राणियों को आश्रय देने वाले इनका जीवन श्रेष्ठ है, यानी कि इन वृक्षों का जीवन श्रेष्ठ है जो सभी प्राणियों को आश्रय देते हैं। आगे कहता है कि धन्य है महिरुहा। महिरुहा कैसे कहते हैं? वृक्ष को ही, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है महिरुहा। ठीक है, तो महिरुहा वृक्ष धन्य है ये वृक्ष, येभ्यो जिनसे, निराश यान्ति जाते हैं, नार्थिन शब्द के संधि विच्छेद हो जाएगा, न प्लस अर्थिन। ठीक है, न प्लस अर्थिन। अर्थिन क्या होता है? मांगने वाला या मांगने वाले। न मीन्स नहीं, तो न जुड़ जाएगा हमारा क्रिया के साथ। न यान्ति नहीं जाते, अर्थिन मांगने वाले, कि जिनसे मांगने वाले कभी निराश नहीं जाते। धन्य है ये वृक्ष जिनसे मांगने वाले निराश नहीं जाते। ठीक है, तो पूरे श्लोक की हमारी हो जाएगी, अरे इनका जीवन श्रेष्ठ है जो सभी प्राणियों को आश्रय देते हैं। धन्य है ये वृक्ष जिनसे मांगने वाले कभी निराश नहीं जाते। आगे है हमारा अपिच अर्थात और भी, इनके बारे में और भी बताया गया है। क्या बताया गया है?
10 कूप समावापी 10 वापी समो हृदय, ठीक है। 10 हृद समः पुत्रो 10 पुत्र समो द्रुम है। कहता है कि 10 कूप समा 10 जो संख्यावाचक शब्द है, कूप क्या होता है कुआं, समा के समान, कौन है वापी, वापी क्या होते बावड़ी, बावड़ी अर्थात छोटा तालाब, ठीक है। बावड़ी क्या होता है छोटा तालाब। तो बावड़ी क्या है 10 कूप समा 10 कुओं के समान होती है, बावड़ी 10 कुओं के समान होती है। और कहता है 10 वापी समो हृदय, हृदय क्या होता है तालाब, ठीक है, बड़ा तालाब जिसे। तो हृदय अर्थात तालाब, तालाब किसके समान होता है 10 वापी समूह 10 बावड़ियों के समान, तालाब 10 बावड़ियों के समान होता है, ठीक है। आगे कहता है कि 10 हृद समय पुत्रो, पुत्र जो पुत्र होता है वो किसके समान होता है 10 हृद समूह, हृद क्या होता है तालाब, 10 तालाबों के समान होता है, पुत्र 10 तालाबों के समान होता है। लेकिन 10 पुत्र समूह द्रुम है, द्रुम में क्या होता है वृक्ष, ठीक है, द्रुम में वृक्ष, वृक्ष किसके समान होता है 10 पुत्र समूह 10 पुत्रों के समान, वृक्ष 10 पुत्रों के समान होता है, ठीक है। तो क्या बताया गया है पूरे श्लोक को कि बावड़ी 10 कुओं के समान होती है, तालाब 10 बावड़ियों के समान होता है, पुत्र 10 तालाबों के समान होता है और वृक्ष 10 पुत्रों के समान होता है, ठीक है। आगे कहता है अतः इसलिए अस्माकं परमं कर्तव्यमस्ति यत् वयं वृक्षाणाम आरोपणं विधाय तेषां संरक्षणं संवर्धनं च कुर्याम। तो क्या कहता है अतः, अतः इसलिए अस्माकं हमारा परम कर्तव्यम अस्ति, परम कर्तव्य है, यह सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है, इसलिए हमारा परम कर्तव्य है यत कि वयम हमें वृक्षाणाम आरोपणम विधाय, विधाय क्या होता है करके, वृक्षों का आरोपण करके या वृक्ष अर्थात वृक्ष लगाकर, हमें वृक्ष लगाकर तेषाम, तेषाम उनकी संरक्षणम सुरक्षा और संवर्धन क्या होता है बढ़ावा, मीन्स और उनकी सुरक्षा और बढ़ावा कुर्याम करना चाहिए। इसलिए हमें इसलिए हमारा परम कर्तव्य है कि हमें वृक्ष लगाकर उनकी सुरक्षा और बढ़ावा करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो पाठ 3 का हिंदी अनुवाद समाप्त हो जाता है। तो आपको इस पाठ के हिंदी अनुवाद को राइट एंड लर्न करना है और बाकी का जो इसका अभ्यास है वो हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।